बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कंजुल ईमान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईसाई अपने मुर्दों की आखिरी रसूमात कैसे अदा करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, हर जानदार को मौत का ज़ायका चखना है। दुनिया भर में रोजाना हजारों अफराद मौत के आगोश में जाते हैं, जिनकी आखिरी रसूमात इनके मजहबी और मुकामी रस्म और रिवाज के मुताबिक अदा की जाती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ईसाई या मसीह अपने मरने वाले अजीजों को कैसे दफन करते हैं? ईसाइयत में मरने से लेकर तदफीन तक का पूरा अमल कैसे किया जाता है? क्या मसीह मुर्दे को खड़ा करके दफन करते हैं? कदीम यूरोप में मसीह तदफीन के वक्त कब्र पर काली छतरियां क्यों लेकर जाते थे? हिंदुओं की तरह प्रोटेस्टेंट ईसाई भी अपने मुर्दों को क्यों जलाते हैं? आज की वीडियो में इन तमाम तर सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे हमारी एक गुजारिश है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ईसाइयत या मसीहत के 3 बड़े फिरके हैं, जिनमें कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट शामिल हैं। ईसाई भी मुसलमानों की तरह खुदा के वजूद पर यकीन रखते हैं, आखिरत को भी तस्लीम करते हैं, मगर अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुअज़्ज़ल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों की तजहीज़ व तकफीन के मराहिल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ईसाइयों में अक्सर लोग मुर्दों को दफनाते हैं, जबकि कुछ लोग हिंदुओं की तरह अपने मुर्दों को जलाते हैं। लेकिन जो मसीह मुर्दों को जलाते हैं, इनको पादरी मुर्दे की राख हिंदुओं की तरह पानी में बहाने या जाया करने की इजाजत नहीं देते, बल्कि पादरी इनको ये हुक्म देते हैं कि राख को दफन कर दो। मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाने से पहले मैयत के दोस्त, अहबाब और खानदान के लोग इकट्ठे होते हैं और मरने वाले शख्स के अजीज़ो अकारब से गमगसारी और हमदर्दी का इजहार करते हैं और मैयत के लिए दुआएं भी पढ़ते हैं। ये तकरीब आमतौर पर चर्च या मरने वाले के घर पर होती है। तदफीन से पहले मैयत को नहलाया जाता है। सफाई के बाद मुर्दे को इसका पसंदीदा और बेहतरीन लिबास पहनाया जाता है। फिर मुर्दे के जिस्म को एक ताबूत में रखा जाता है और इसके हाथ सीने के ऊपर स्लेब या क्रास की तरह रखे जाते हैं, या फिर इसके बरक्स मरने वाले के दोनों हाथों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें थमा दी जाती हैं। ये तस्वुराती तस्वीरें तकरीबन तमाम मसीहों के घरों में मौजूद होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मरने वाले शख्स ने अपनी जिंदगी मसीह अकीदे के मुताबिक गुजारी। मुसलमानों के मुकाबले में ईसाई अपने मुर्दे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इस्लाम में मरने वाले को जल्द से जल्द दफन करने का हुक्म है, मगर ईसाई बाद औकात वफात के 3 से 4 दिन बाद मुर्दे की तदफीन करते हैं। कुछ मसीह मरने वाले शख्स को केमिकल लगाकर कई दिनों तक महफूज कर लेते हैं, ताकि इनके मुर्दा जिस्म से बदबू न आए और वो अपने मुर्दों के साथ ज्यादा वक्त भी गुजार सकें। मसीह कई रातें मरने वाले शख्स के करीब बैठकर जागते हुए गुजार देते हैं। इस दौरान मुर्दे के खानदान और जानने वाले अफराद को इसका चेहरा देखने की आजादी होती है। जब मैयत को नहलाने के बाद आखिरी रस्मात के लिए तैयार किया जा रहा होता है, तो ताबूत पर 4 बड़ी बड़ी मोमबत्तियां इस तरह लगाई जाती हैं जिनकी शक्ल क्रास या स्लैब से मिलती जुलती हो। अगर मुर्दे की आखिरी रस्मात किसी गिरजा घर में अदा करनी हो तो पादरी या राहब पहले दाखिल होते हैं, फिर ताबूत को उठाने वाले अंदर दाखिल होते हैं, जिसके बाद खानदान के और फिर सारे लोग चर्च में दाखिल हो जाते हैं। जब रस्मात खत्म हो जाती हैं तो चर्च से निकलते वक्त इसी तरतीब पर अमल किया जाता है। इन आखिरी रस्मात के बाद मुर्दे को गिरजा घर से कब्रिस्तान ले जाया जाता है। ईसाई मजहब में मैयत की आखिरी रस्मात में गहरे रंग वाला और स्मार्ट लिबास पहनना मैयत के लिए आदाब में शामिल है। मामूली लिबास पहनना भी काबिल एहतराम है, जो ज्यादा जाहिर ना हो, यानी इससे जिस्म ढका हुआ हो, जबकि सर ढांपने की जरूरत नहीं होती। ईसाई अकीदे के मुताबिक इस दौरान सफेद या चमकदार लिबास पहनना ममनू समझा जाता है। नाजरीन, मैयत के अजीजों कारों को फूल पेश किए जाते हैं। मसीहत में आखिरी रसूमात आमतौर पर चर्च या चर्च से मुंसलिक कब्रिस्तान में कब्र के किनारे होती हैं। ईसाई मुर्दे की तदफीन के वक्त ताबूत पर पानी छिड़कना और इंजील पढ़ना बहुत जरूरी समझते हैं, और ये काम खास तौर पर पादरी सर अंजाम देता है। ईसाई पादरी कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त मुर्दे के ऊपर खुतबा देते हैं, जिसमें मौत के अहकाम और मौत के बाद की जिंदगी के नजरियात शामिल होते हैं। खुतबे के बाद मुर्दे के लिए बाइबल पढ़ी जाती है और सबसे आखिर में मखसूस दुआएं पढ़कर मैयत को जमीन के हवाले कर दिया जाता है। आमतौर पर एक मसीह मैयत की रसूमात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहती हैं। ये इस बात पर मुनस्सर है कि आया इस घड़ी में एक इज्तिमाई हिस्सा शामिल है या बहुत कम लोग मौजूद हैं। ईसाई मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो रज़ाकाराना तौर पर मैयत की आखिरी रसूमात अदा करते हैं, लेकिन अगर वो मुयस्सर ना हो तो मैयत के अहले खाना और दोस्त अहबाब ये काम सर अंजाम देते हैं। नाजरीन, ईसाइयों में ये कदीम रिवायत है कि वो जनाजे में शरीक होने वालों के लिए इस्तकबालिया का एहतमाम करते हैं। ईसाई मजहब में सोगवारी के इन अयाम में खाने पीने की पाबंदी बिल्कुल नहीं की जाती, बल्कि इस हवाले से शरीक होने वाले हजरात को खाने की सहूलत फराहम की जाती है। ईसाई जनाजे की रसूमात अक्सर किसी न किसी मौसीकी से शुरू होती है। आमतौर पर मसीह तदफीन की रसूमात हफ्ते के किसी भी दिन अदा की जा सकती हैं।
लेकिन कैथोलिक मजहब में इतवार के दिन मैयत की रसूमात किसी भी सूरत अदा नहीं की जा सकती, यानी कैथोलिक इतवार के दिन मैयत को दफन नहीं करते। ईसाई आखिरत की जिंदगी पर यकीन रखते हैं। इनका अकीदा जन्नत, जहन्नम और पाकीज़गी के तस्वर के गिर्द घूमता है, मगर ये लोग मुशरक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक ठहराते हैं। नाज़रीन, इनके मुताबिक निजात का तल्लुक इंसान के अमाल और रवैये से होता है। मुर्दों को खड़ा करके दफन करने की रिवायात भी तारीख में मसीह से मुतल्लक मिलती हैं, मगर ये रिवाज सिर्फ बादशाहों और अमरा के लिए मखसूस था, जो अब खत्म हो चुका है। कदीम मसीह कब्रस्तानों में आज भी कुछ कब्रें ऐसी नजर आती हैं जिनको देखकर मुर्दों को खड़ा करके दफन करने का तस्वर मिलता है। नाज़रीन, यूरोप की अक्सर फिल्मों में तदफीन के वक्त कब्र पर काली छतरियां लिए दुख दर्द में डूबे मसीह खड़े नजर आते हैं। क्या ये भी रिवाज था कि काली छतरियां जरूरी हैं? इस हवाले से मुस्तनद दलील नहीं मिलती, मगर ये ख्याल किया जा सकता है कि बारिश के मौसम में तदफीन के वक्त छतरियां ले जाने के बाद ये रिवाज आम हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।